अभी माहौल की अगर बात करें, क्या लग रहा है आपको कि बरवाला का राजनीतिक माहौल कैसा है और चेयरमैन की कुर्सी पे कौन जाके बैठने वाला है? शर्मा जी, अब भी कोई शक्का रह गया क्या? हाँ। तमाम समुदाय, तमाम संगठन, तमाम एसोसिएशन जोगीराम सियाग के नेतृत्व में, जोगीराम सियाग की कार्य प्रणाली में, ईमानदारी में, उसकी सादगी में देखते हुए उनका समर्थन कर रहे हैं जी। तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं बचती। चेयरमैन की कुर्सी जो सजाई गई है वो रामकेश बंसल के लिए है और उसमें पूर्णतः सहयोग जोगीराम सियाग जी का है। गाड़ी में तो सजा के तो क्या कहते हैं अपने बबीता हंसी घूम रही हैं गाड़ी के ऊपर सजा के चेयर को। तो शर्मा जी, घमंड तो राम राज में रावण को भी था, घमंड तो ना रावण को भी था, और वो इतना बड़ा विद्वान था कि वो किसी को कुछ समझता नहीं था। बोलने को कोई भी आदमी कुछ बोल सकता है, लेकिन जब साक्षात कोई चीज़ दिखती है ना सामने तो आदमी की बोलती बंद हो जाती है। विकास कार्य की बात करते हैं, जब मुद्दे की बात आती है तमाम प्रत्याशी बात करते हैं कि विकास कार्य के ऊपर बात करते हैं। 20 साल हमने सज्जन चेयरमैन को दिए, 3 योजना पार्षद रहे, 1 योजना चेयरमैन रहे। वही रमेश बैटरी वाले जिसकी बात आती है, जिसने विकास कार्य के लेकर कल बाइट दी कि विकास कार्य नहीं हो, सीवरेज के लेके और नहीं, वो यहाँ पार्षद थे, 5 साल यहाँ पार्षद रहे हैं, और चेयरमैन सज्जन जी थे जो आज दोनों इकट्ठे एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तब बताइए आप, यहाँ सीवरेज था, पानी था, नाला था, कुछ नहीं था। आज जोगीराम सियाग जी की कृपा से बरवाला शहर के ऊपर दोनों साइड नाले बने हैं, दोनों साइड सीवरेज बनी है, दोनों साइड पानी की पाइपें दबी हैं, और वाटर टैंक को 17 एकड़ का सियाग साहब ने मंजूर करवाया। जहाँ 3 दिन में पानी आता था, सियाग साहब के प्रयास से वो 1 दिन में 2 बार पानी आया करेगा आगे से। दोनों साइड के रोड बनवा दिए। विकास कार्य तो ये होते हैं जो दिखाई देते हैं, कहने से कुछ नहीं होता। जी, आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जीत हमारी निश्चित है। वहीं बबीता हंसी कहते हैं उनके जो लोगों से हमने बात की, बोला कम से कम 5000 वोट से हम मतलब जीतेंगे ज़्यादा, मतलब जीत तो है, जीत के अलावा 5000 वोट एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरह की बात कह रहे हैं। शर्मा जी, दावा कोई भी ठोक सकता है। अच्छा। 13 प्रत्याशी है, 13 में से 11 प्रत्याशी आज बचे हैं चेयर में। जिससे भी आप बात करोगे ना, वो ये कहेगा कि मैं तो 7000 वोटों से जीत चुका हूँ। तो कंपटीशन की अगर बात है, किसके साथ मुकाबला लगता है? कंपटीशन नाम की तो चीज़ ही नहीं है। अच्छा। कंपटीशन तो जब होता है जब बराबर का पहलवान हो आमने सामने। अच्छा, कोई पहलवान साथ में नहीं है, सामने नहीं नहीं। रामकेश बंसल तो मैदान में दंगल में अकेला झंडी फहरा रहा है, कोई उसका बाजू पकड़ने वाला नहीं है। अच्छा। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई आदमी, कोई प्रत्याशी, 11 प्रत्याशी आज मैदान में हैं, 11 प्रत्याशी अगर ये बात कहते हैं कि हम विकास का काम करेंगे, 11 के 11 प्रत्याशियों को मैं ये कहता हूँ कि वो सामने आके जो इल्ज़ाम लगाते हैं विधायक जी के ऊपर, भाई विकास कार्य नहीं है, 2 साल से दिखाई नहीं दिए और नहीं दिए, वो सामने आके बात करें। और सामने आने के बाद आमने सामने नज़र मिला के अगर बात कर जाए और वो आदमी ये कह दे कि बरवाड़ा में विकास नहीं है, तो आपका जूत और हमारा सिर होगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। विकास जी ने ये कहते हैं कि आमने सामने होकर बात करें, अगर विकास नहीं हुआ तो आपका जूता हमारा सिर। बहुत बड़ी बात है कहने के लिए, लेकिन सामने आके जवाब देने के लिए और बंदे आने चाहिए जिन्होंने आरोप लगा है, इस तरह की बातें कह रहे हैं। आप बताइए कि जैसे कि माहौल की अगर बात करें बरवाला में, क्या स्थिति लग रही है? रामकेश बंसल दिख रहा है जी सारे। अच्छा। हाँ, रामकेश दिख तो रहे हैं गाड़ी में, पोस्टर में, बैनर में, सब जगह। वैसे फाइट में कल्ला रामकेश बंसल और कोई भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि फाइट किसके साथ है? किसी के साथ नहीं। फिर फाइट क्या हुआ? वही विकास वाली बात है जी, कल्ला पहलवान है मैदान में। अच्छा। सारे न्यू कंगे मारी रामकेश के साथ फाइट है। और जिससे भी आप पूछोगे, यानी कि एक बंदे के साथ बताओगे भाई हमारी उसके साथ फाइट है, तो वो एक बंदा हो गया ना, तो सारे बताओगे तो इसका मतलब रामकेश अकेला ही रह गया। अच्छा। बबीता हंस कहते हैं कि मेरी फाइट नहीं है, मैं तो 5000 अधिक वोट से जीत रही हूँ। उनके समर्थक भी यही कहते हैं। आप लोग कहते हैं हमारी फाइट नहीं है, हम जीत रहे हैं। देखो जी, कहने को कोई भी कुछ कह सकता है भाई, उसका मतलब अधिकार है कहने का, लेकिन जो दिखने लग रहा है ना, जो हम देखते हैं सामने, वो आज रामकेश बंसल है, वो दिखाई देने लग रहा है भाई चेयरमैन प्रत्याशी यूहर यही बनेगा। आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे इस तरह के फिलहाल की अगर माहौल की बात करें? बाजार में आप हैं और चारों तरफ से कान बजते रहते हैं, कभी इधर से कोई, कभी उधर से कोई होता है। बिजनेस में भी इसका असर पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ दिन के रह गए तो 3-4 दिन का माहौल और है। क्या लगता है कौन जीतने वाला है? हमें तो तीनों बराबर लगे जी। तीनों बराबर? कौन कौन? ये एक तो यो रमेश, एक यो सजन, एक यो मतलब। लोग कह रहे हैं कि बबीता निकल जाने वाले बीच में से। ना, ऐसा सुनने में आ रहा है ना, तीनों टक्कर में है जी। तीनों टक्कर में। कौन ऊपर है सबसे ज्यादा? ऊपर कोई सा नहीं है जी, तीनों टक्कर में है जी। तीनों टक्कर में। हाँ, तो क्या लगता है कौन निकलेगा? थोड़े वोटों की हार जीत होगी जी। थोड़े बहुत वोटों की आदत होगी। जीतेगा कौन? चेयर में कौन बैठेगा जाकर?
कुछ नहीं कह सकते जी इस मामले में, इस तीनों टक्कर में जी। तीनों टक्कर में। हाँ जी। तो और लोगों से हम बात करें, आप बताइए कैसा माहौल लग रहा है और क्या लगता है आपको? माहौल अच्छा लग रहा है। अच्छा, माहौल तो अच्छा है वैसे तो, वैसे उसकी बात कर रहा हूँ राजनीति की। हर एक गली में, हर एक कोना में और हर एक घर में रामकेश बंसल के वोट हैं। अच्छा, आप बताइए सर, क्या कहना चाहोगे? जैसे माहौल को देखा है आपने और बाजार में आप बैठे हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा और कौन चेयर में जाके बैठेगा? देखो जी, आजकल पब्लिक चाहती है काम, और काम वही करा सकता है जो सरकार में जिसकी भागीदारी होगी। अब ये रामकेश बंसल जो है आज का, और इसका क्या नाम बीजेपी और जेजेपी का विधायक वो है, नुमाइंदा है, और काम यही करा सकता है। पब्लिक इसके साथ है, 36 बिरादरी का इसको सहयोग मिल रहा है। मुझे लगता है आप कुलदीप बिश्नोई से ज़्यादा जुड़े हुए हो, हंसका निकल आई आपके मुंह में से। हाँ, हम पहले से हजका से, हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई के साथ हैं हम। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई के साथ आप लोग हो? हाँ जी, आज भी हैं हम। और इस वक्त आप जेजेपी को साथ दे रहे हो? हाँ, दे रहे हैं जी। अच्छा, हाँ। ये बड़ा अलग से मैटर यहाँ निकल के आया। मैंने कहा कौन कौन है, ये कहते हैं हजका मैदान में। क्यों हजका से जुड़े? कुलदीप बिश्नोई के नज़दीकी लगते हैं, तो जानते हैं आपको। जैसे कि हजका की आपने बात कर दी, कुलदीप बिश्नोई के आप नज़दीकी हैं, कुलदीप बिश्नोई का भी बरवाला में दबदबा है, तो आप क्या मानते हैं कि जो कुलदीप बिश्नोई के जो वोटर हैं, क्या रामकेश बंसल को सपोर्ट कर रहे हैं क्या, या कहीं और? नहीं, ऐसा उनका कोई वो नहीं है जी। अच्छा। वो अपनी मर्जी से, अंतरात्मा से दे रहे हैं लोग। हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई का ऐसा कोई वो नहीं है सारा भाई उनको वोट दो, लेकिन अपनी अंतरात्मा से लोग खुश होकर दे रहे हैं। नरम आदमी है ये, जो भी इसके पास काम के लिए आता है उनका काम करवाता है बिना लोभ लालच के। हाँ जी। आप लोग ये सोच रहे हैं कि केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है और यहाँ से विधायक है, तो अगर विकास कराना है तो चेयरमैन की कुर्सी में जो सरकार है उसका ही नुमाइंदा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इससे आसानी होगी विकास। हाँ जी, आसान नहीं होगी, नहीं तो काम बने नहीं। कि पहले भी ऐसा हुआ है जी, 1-2 बार पहले MLA बन गया यहाँ, उनकी चली नहीं, काम नहीं हुए। अब ये सरकार का नुमाइंदा है, ये बनेगा तो काम होंगे। तो जैसे कि अगर कंपटीशन की हम बात करें, लगता है कहीं कंपटीशन है या रामकेश बंसल अभी हावी है? नहीं नहीं जी, पूरी हवा बन रही है जी। रामकेश बंसल हैवी है, गरीब तबका हर आदमी इसको देख के राजी है, नरम आदमी है जी। अच्छा। हाँ जी, बगैर लोभ लालच के, मतलब अगले के साथ लगा हुआ है। ये कोई भी चले जाओ, इसके पास बच्चा चला जाओ, बूढ़ा चला जाओ, सबकी कदर करता है, सबका काम कराता है। हाँ जी, इसलिए लोक पक्ष में। हाँ जी, लोक पक्ष में। और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर। हाँ जी, आप बताओ माहौल कैसा है? माहौल बढ़िया है जी, अच्छा बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। बोतल चुप है, अच्छा रामकेश का बोतल चुप है, इनका बोतल उछ रहा है। अच्छा यही काम है जो मार्केट में अच्छा। भाई ये रामकेश का वोटर मतलब बोल नहीं रहा। चुप है वो। अच्छा, क्यों, क्या कारण? कारण क्या है, कोई किसी में किसी चीज़ का दबाव है, किसी में किसी चीज़ का दबाव है, और एक आदमी की अपनी अपनी दुकानदारी है। बस तो बस यही माहौल कारण। जैसे कि आप दुकानदार हैं। माहौल लगा रामकेश का, बाकी ऊपर वाले को मिला है। अच्छा, जैसे कि आप मार्केट में हैं, दुकानदार के पास अलग अलग कस्टमर आते हैं, बातचीत भी होती है, सारी चीज़ होती है, उनका निकाल के क्या लगता है तो लोगों का ध्यान तो अब इसकी तरफ है, सरकार की तरफ है। अच्छा। बाकी और क्या पता लगे जी, ऊपर वाले का हाथ में। अच्छा। वो देखो जो बाबा जी है।